के साथ नवादा के ककोलत जलप्रपात में भीड़ की तस्वीर ने सभी को हैरान कर दिया है। ककोलत जलप्रपात में गजब की भीड़ उमड़ पड़ी है। बिहार का कश्मीर के नाम से मशहूर ककोलत जलप्रपात में इन दिनों काफी संख्या में लोग उमड़ रहे हैं और तस्वीरें आपके सामने इस वक्त सुपर एक्सक्लूसिव। ठंडे जलप्रपात में इन दिनों पर्यटकों की संख्या इतनी कि इसे संभालना अब मुश्किल होता जा रहा है। तपती गर्मी से हर कोई राहत पाना चाहता है और इसी चाहत में ककोलत की तरफ रुख करते हुए तमाम लोग इस वक्त आपके सामने जो तस्वीर है और बिहार के लगभग सभी हिस्सों से बड़ी संख्या में यहां पर लोग पहुंच रहे हैं और यही वजह है कि ककोलत जलप्रपात में बेकाबू भीड़ उमड़ती नजर आ रही है। इसे कंट्रोल करना अब टीम के लिए भी काफी मुश्किल हो रहा है और लोगों को हादसे का डर भी अब कहीं ना कहीं सता रहा है। ऐसे में न्यूज़ 18 लोगों से अपील करता है कि इस तरह से भीड़ न लगाएं, ये भीड़ जानलेवा हो सकती है। वहीं प्रशासन को भी इस तरह के हालात से बचने के लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत है। और संवाददाता अनिल विशाल हमारे साथ इस वक्त इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। अनिल, अचानक से तो लोग इतने इकट्ठा हुए नहीं होंगे, तो क्या यहाँ पर क्राउड मैनेजमेंट के लिए कोई व्यवस्था नहीं है? जी देखिए, अभी जो जितनी भी व्यवस्थाएं की गई है सैलानियों के लिए वो सभी फेल होती दिख रही, क्योंकि अचानक से गर्मी में जो बढ़ोतरी हुई है, पारा जो बढ़ा है, उसको लेकर जो बिहार के अलग अलग हिस्सों से लोग आए हैं और इसका ये नतीजा रहा कि ये मिसमैनेजमेंट का ही ये एक एग्जाम्पल है कि लोग जो है इतनी संख्या में पहुंच गए। हालांकि ककोलत में एंट्री को लेकर पहले से ही एक एसओपी तैयार किया गया है और वैलिड टिकट लेकर ही लोग अंदर जाते हैं, मगर इस चीज का तनिक भी ख्याल नहीं रखा गया और शायद क्राउड ज्यादा हो जाने के कारण ही जो है तो वहाँ पे, क्योंकि कुंड जो है एक छोटे से इलाके में आता है और वहाँ पे जो है अत्यधिक भीड़ होने के कारण जो है तो प्रशासन की टीम यहाँ पर अनिल दिखती है, क्योंकि अगर टिकट काटे जा रहे हैं उसके बाद लोगों को अंदर जाने की परमिशन मिल रही है, तो जो लोग अंदर गए हैं वो निकले या नहीं निकले, कितनी देर के लिए ये टिकट वैलिड है? क्योंकि एक छोटी सी जगह पर इतनी संख्या में लोग पहुंच जाएं, कोई हादसा भी हो सकता है। बिल्कुल, सबसे अच्छी बात यह रही कि अभी तक कोई हादसा नहीं हुआ है, मगर यह भीड़ जो है उन्हें अलर्ट करने के लिए काफी है, क्योंकि यह दृश्य जो है उन्हें एक सीख भी दे रही है कि जिसने टिकट कट रहे हैं उसको उतने ही काटे जाए ताकि ऊपर जो है इस प्रकार के क्राउड इकट्ठा ना हो। तो ऐसे में वन विभाग की टीम इसे पूरा मॉनिटर करती है, तो आने वाले समय में वन विभाग के लिए काफी बड़ी चुनौती होगी और उसे एक इस तरह के कोई सख्त नियम वहां लागू करने होंगे कि ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति ऊपर ना जाएं और भीड़ घटने के बाद ही फिर टिकट की जो है डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो। तो आने वाले समय में वन विभाग की टीम और स्थानीय प्रशासन की टीम और कुछ वॉलंटियर लोग जो है वो वहाँ काम करते हैं, उनके लिए एक बड़ी चुनौती होगी और खासकर हॉलिडे और संडे के दिन ये भीड़ जो है सबसे ज्यादा होती है, तो उस दिन के लिए ये चुनौती है। मगर इस दौरान लोग भी सोशल मीडिया पे लोगों से अपील कर रहे हैं कि कोई नियम है अनिल विशाल की इतने ही एक दिनों में टिकट काटे जाएंगे? अगर इससे ज्यादा की संख्या में लोग यहाँ पहुंचते हैं तो उन्हें या रोका जाएगा या बताया जाएगा कि भाई ऑलरेडी अंदर में बहुत लोग जा चुके हैं और उनके निकलने के लिए कोई मॉनिटरिंग है कि हाँ कितने लोग निकले नहीं निकले? रूल अभी वहाँ नहीं है, मगर लोग जो है वो काफी दूर से आते हैं, बिहार के अलावा झारखंड से भी बड़ी संख्या में लोग इधर आते हैं, तो वो मानने को तैयार नहीं होते। तो कई इनवैलिड गेट्स भी हैं जो जंगल की तरफ से रास्ते आते हैं, उस तरह से भी लोग की एंट्री हो जाती है। तो ऐसे में वन विभाग की टीम को और कड़े होमवर्क करने होंगे ताकि इतनी बड़ी भीड़ जो है वो ऊपर ना पहुंच पाए। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल विशाल इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन लोगों से भी न्यूज़ 18 अपील करता है, आप आनंद के लिए यहाँ पहुंच रहे हैं, मौज मस्ती के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन ये आपकी जान पर आफत न बन जाए इसका भी आपको ध्यान रखना है और जिला प्रशासन को भी इतनी तादाद में पर्यटकों को या घूमने आने वाले लोगों को ऊपर जाने से रोकने की मुकम्मल व्यवस्था होनी चाहिए। और इस हालात को लेकर नवादा के सांसद विवेक ठाकुर ने लोगों से अपील की है। उन्होंने एक वीडियो जारी करते हुए एक्स पर लिखा कि ककोलत जलप्रपात में अत्यधिक भीड़ उमड़ रही है, जिससे किसी भी दिन कोई अप्रिय घटना या जनहानि की आशंका बनी हुई है। नवादा और आसपास के सभी क्षेत्रवासियों से निवेदन है कि प्रशासन का सहयोग करें। अगर भीड़ अधिक हो तो कृपया वहां जाने से फिलहाल आप परहेज करें और विशेष रूप से अपने बच्चों की सुरक्षा का आप जरूर ध्यान रखें। ऐसे में सवाल बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। न्यूज़ 18 भी ये सवाल उठा रहा है कि भीड़ में जान देने की आखिर जरूरत क्या है?
क्योंकि आप आनंद के लिए यहां पर पहुंच रहे हैं। लगातार हादसे से सबक क्यों नहीं ले रहे हैं लोग? ये जिम्मेदारी आम लोगों की भी है। बड़ा हादसा होने पर इसे लेकर जिम्मेदार कौन होगा? प्रशासन को भी इसे देखना होगा। भीड़ में जान देने की जरूरत नहीं है। थोड़ी संवेदन होकर आपको ऐसे जगहों पर जब आप पहुंचते हैं तो हालात को आपको खुद भी देखना और समझना होगा। तो नवादा में भीड़ के आगे पुलिस जो है वो बेबस नजर आती है। बार बार इस तरह की बेकाबू भीड़ की वजह से हादसे के बाद भी लोग सबक लेने को तैयार नजर नहीं आते। और इसी साल 31 मार्च आपको याद होगा, नालंदा में बेकाबू भीड़ की वजह से शीतला माता मंदिर में भगदड़ मच गई थी, जिसमें करीब 10 लोगों की मौत हो गई। तब भी पुलिस की लापरवाही और भीड़ नियंत्रण है उसके पर्याप्त उपाय वहां पर ना होने की वजह से हालात जो हैं वो ज्यादा बिगड़े और एक बड़ा हादसा देखने को मिला। सवाल ये कि नवादा में भी आखिर ककोलत जलप्रपात में जो भीड़ उमड़ रही है उसे लेकर पुलिस प्रशासन, स्थानीय प्रशासन, वन विभाग की टीम संजीदा क्यों नहीं है? भीड़ के आगे पुलिस बेबस क्यों नजर आती है? और इससे पहले कि कोई हादसा हो, पुलिस और प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लग रहे हैं। प्रशासन को सख्त कदम उठाने की जरूरत है। और अब बात करेंगे बेगूसराय की, जहां नगर थाना क्षेत्र के हड़ताली चौक के पास बिजली विभाग की लापरवाही से एक बड़ा हादसा होते होते टल गया है। जी हां, बिजली का तार काटने के दौरान अचानक से पोल सड़क पर गिर पड़ा और इस इलाके में देखिए किस तरीके से अफरा तफरी मच गई। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागते नजर आए। हालांकि घटना में कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन कई मोटरसाइकिल और वाहन क्षतिग्रस्त जरूर हो गए। स्थानीय लोगों ने बिजली विभाग पर बिना सुरक्षा व्यवस्था के काम करने का आरोप लगाया है। घटना के बाद मिस्त्री और ठेकेदार मौके से फरार हो गए। दुकान के आगे में गाड़ी लगाए और दुकान के अंदर गए। इतने ही देर में मतलब आधा मिनट की भी बिना देरी किए हुए उतने में ही पोल गिरा, बिजली वाला पोल। और मेरे पूरा बाइक जो है सो एकदम पूरा देख रहे हैं, आप देख भी रहे होंगे कि पूरा एकदम हर जगह से टूट के उछितर गया है। और यहाँ पे लगभग 20 से 25 आदमी था, मतलब पलक झपकते ही गिरा और इसी तरह जो है तो आदमी सब बच गए। मतलब क्या लग रहा है कि बड़ी लापरवाही हुआ है? एकदम लापरवाही हुआ था। यहाँ पे आदमी रहना चाहिए था। यहाँ पे किसी को मतलब जब तार काट रहा था तो किसी को वहाँ पे रहना चाहिए था कि ना कोई गाड़ी लगे ना कोई आदमी वहाँ पे आए। उधर हुआ एकाएक तार गिर गया मेरे शरीर पर। अच्छा, वहाँ पर हम गाड़ी लगाए या तुरंत मेरे शरीर पर तार गिर गया। अच्छा, अभी क्या यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ तो देखे है मोटरसाइकिल पर पोल गिर गया है। मतलब यहाँ पर आदमी रहता, 2-4 आदमी मर जाता। अच्छा, हादसा, बड़ा हादसा अभी होता है। मुझे लग रहा है ऐसा बिजली विभाग की वास्तविकता है, हाँ, जो सही मानक के अनुसार नगर में काम नहीं करवा रहे हैं। और उनके ठेकेदार के द्वारा अभी जो बहुत बड़ी हादसा होते होते बचा है, जिसमें मोटरसाइकिल की बहुत क्षति हुई है, 4 चक्का की क्षति हुई है। 5-10 आदमी टेबल पर बैठे हुए थे, नहीं भागते तो उनका भी हत्या हो जाती है। और बड़ी खबर सीतामढ़ी से आ रही है, जहां पर सोनबरसा प्रखंड के घुरघुरा रामनगर गांव में पोखर से हजारों की संख्या में वोटर आईडी कार्ड मिलने से इलाके में सनसनी मच गई। नेपाल सीमा से सटे इस गांव में बच्चों ने पोखर में घोंघा चुनने के दौरान पानी में तैरते हुए वोटर आईडी कार्ड देखे। सूचना मिलने पर ग्रामीणों ने बड़ी संख्या में ये कार्ड यहां से बाहर निकाला है और घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने इस मामले की जांच की मांग की है। वहीं प्रशासन को सूचना दिए जाने के बावजूद अब तक कोई भी अधिकारी यहां पर नहीं पहुंचे, ना ही इसे लेकर कोई आधिकारिक बयान ही देने को तैयार हुआ। और ऐसे में न्यूज़ 18 ये सवाल पूछता है, पोखर तक आखिर कैसे वोटर आईडी कार्ड पहुंच गए? दस्तावेजों की सुरक्षा में इतनी बड़ी लापरवाही आखिर कैसे हुई? क्या वोटर आईडी कार्ड फेंके जाने के पीछे कोई साजिश है? बिहार में लोगों का जीवन आसान हो, उनकी समस्याओं का स्थानीय स्तर पर ही समाधान हो और अधिकारियों का रवैया बदले, इसके लिए बिहार में सरकार के स्तर से आज एक बड़ी शुरुआत हुई है।
प्रदेश स्तर पर आज से सहयोग शिविर की शुरुआत की गई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज सोनपुर के डुमरी बुजुर्ग नया गांव में शिविर का उद्घाटन किया और सहयोग शिविर को लेकर मुख्यमंत्री बेहद गंभीर नजर आए। लगातार दूसरे दिन मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सख्त लहजे में चेतावनी दी। लोगों का आवेदन मिलने के 30 दिन के भीतर समस्या का समाधान आपको करना होगा, नहीं तो 31वें दिन जिम्मेदार अधिकारी मुख्यमंत्री कार्यालय से स्वतः ही निलंबित कर दिए जाएंगे। अब तो हम लोगों ने तय कर दिया है कि आप आज जो आवेदन देंगे, आज से ठीक 31वां दिन, पहले 10 दिन जो आवेदन आपका प्राप्त होगा, उसके 10 दिन के अंदर हमारे कार्यालय के द्वारा उसको मॉनिटरिंग किया जाएगा। इसका निष्पादन हुआ कि नहीं हुआ, पहला नोटिस हम 10 दिन में देने का काम करेंगे संबंधित पदाधिकारी को। दूसरा नोटिस 20 दिन जब पूरा होगा, उसको दूसरी बार मेरे कार्यालय से नोटिस देने का काम किया जाएगा। तीसरा बार भी मैंने एक मौका दिया, 25 दिन के बाद उनको तीसरा नोटिस जाएगा और यदि 30 दिन में आपके समस्या का समाधान उस ऑफिसर ने नहीं किया, 31वें दिन वो स्वतः निलंबित करने का आदेश दिया जाएगा। तो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सहयोग शिविर के उद्घाटन के मौके पर बड़ी बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि चुनाव से पहले उन्होंने सोनपुर को गोद लेने की बात कही थी और अब उस संकल्प को धीरे धीरे पूरा भी किया जा रहा है। सोनपुर में सैटेलाइट टाउनशिप विकसित किया जा रहा है, साथ ही साथ एयरपोर्ट का भी काम चल रहा है। काशी विश्वनाथ की तर्ज पर बाबा हरिहरनाथ मंदिर और कॉरिडोर के विकास पर भी काम शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सैटेलाइट टाउनशिप की वजह से जमीन की बिक्री पर फिलहाल रोक के कारण अगर किसी परिवार के सामने शादी, ब्याह, इलाज में आर्थिक संकट जैसे हालात आते हैं तो प्रभावित परिवार डीएम के यहां आवेदन दे सकता है। सरकार उस जमीन का 4 गुना पैसा आपके परिवार में पहुंचाएगी। चुनाव के पहले कहा था कि इस सीट को मैं गोद लूंगा, तो गोद का सपना पूरा कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं? आपके यहां एयरपोर्ट बन रहे हैं, आपके यहां टाउनशिप बन रहा है, अब तो बाबा हरिहरनाथ के नाम से भी इस इलाके में एक नया टाउनशिप बनाने का काम बिहार की सरकार करने जा रही है साथियों, और बाबा हरिहरनाथ का ही आशीर्वाद है। इस इलाके को समृद्ध करना है। कुछ लोगों का शिकायत हमें मिला कि यदि टाउनशिप पे हमारा जमीन चला गया, हमारे घर में बेटी की शादी करनी है, तो हम जरूर आश्वस्त करते, हमारे पदाधिकारी काम कर रहे हैं। जिन लोगों को भी घर में विपदा, आपदा या बेटी की शादी करनी होगी, आप जिलाधिकारी को आवेदन दीजिएगा, 4 गुना पैसा आपके घर में और आपके अकाउंट में पहुंचाने का काम सरकार करेगी। पटना के नौबतपुर में सहयोग शिविर का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी ने किया और कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जीविका दीदियां, पंचायत प्रतिनिधि और स्थानीय लोग शामिल हुए। शिविर में विभिन्न विभागों के द्वारा सरकारी योजनाओं की जानकारी और लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए स्टॉल्स लगाए गए। इस मौके पर जिलाधिकारी और एसएसपी समेत कई अधिकारी यहां मौजूद रहे। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार लोगों की समस्याओं के समाधान उनके द्वार तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। पटना जिले के दानापुर अनुमंडल अंतर्गत नौबतपुर में आज सहयोग शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी ने दीप प्रज्वलित कर किया और इस दौरान जिलाधिकारी और एसएसपी समेत वरीय अधिकारियों की मौजूदगी रही। सरकार का कोई भी कार्यक्रम तब तक सफल नहीं होता है जब तक उसमें आम लोगों की भी भागीदारी नहीं हो, और आम लोगों की भागीदारी तभी होती है जब लोग सरकार की योजनाओं को समझते हैं
और उससे होने वाले लाभ का आकलन भी कर पाते हैं। और मैं बधाई देता हूं मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी को कि जिन्होंने काफी सोच विचार के बाद इस सहयोग शिविर के कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की। तो बिहार में हर पंचायत में लगने वाले सहयोग शिविर की आज से शुरुआत हो चुकी है और शिविर में फरियादी अपनी अपनी समस्याओं संबंधित विभाग के स्टॉल्स पर दर्ज करा पाएंगे। मौजूद अधिकारी आवेदन लेकर तुरंत समाधान की प्रक्रिया को शुरू कर रहे हैं और इन मामलों का ऑन द स्पॉट निपटारा भी किया जा रहा है। पूरे सिस्टम की जानकारी दे रहे हैं संवाददाता आनंद अमृतराज। और आज भी अलग अलग विभाग के अलग अलग क्यूबिकल या स्टॉल बने हुए हैं। उसमें जितने आवेदन आएंगे सबको ऑनलाइन भी डाल के उनका सूचीबद्ध रखने का उपाय किया गया है और उनको समय पर जो 30 दिन का निर्धारित है उस बीच में उसका निष्पादन होना है। तो आज से पूरे बिहार में सहयोग शिविर की शुरुआत हो गई। सोनपुर में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इसकी शुरुआत की और इस वक्त हम पटना जिला के दानापुर में सरारी पंचायत में, जहां पे एक बड़ा सा सहयोग शिविर लगा हुआ है। जाइए आप पहुंचिए। सहयोग शिविर लगा हुआ है जहां पे कई सारे स्टॉल बनाए गए हैं और हर स्टॉल के आगे उस विभाग लिखा हुआ, स्वास्थ्य विभाग हो, ऊर्जा विभाग हो, श्रम संसाधन, यानी कि जो भी विभाग से जुड़े हुए समस्या लोगों के बीच में है वहाँ पर लेकर जाएंगे और उसके बाद अपनी समस्या को बताएंगे। ऐसे ही एक मनरेगा के स्टॉल में हम आपको लेकर चलते हैं और क्या कुछ प्रोसेस होता है वो हम जानने की कोशिश करते हैं। सर, ये कैसी शिकायतें आ रही हैं आप लोगों के पास? शिकायतें आ रही है जॉब कार्ड बनाने के लिए, सिर्फ आ रही है कि जॉब कार्ड बनाया जाए। और हम लोग का है कि ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत में इंदिरा आवास सहायक जो है उसमें जिनको इंदिरा आवास का लाभ मिला है, ऐसे लाभुक को 90 दिन का जो है जो मजदूरी दिलवाना है। वो मजदूरी के लिए जॉब कार्ड और ऑनलाइन EKYC वगैरह सब कंटिन्यू चल रही है और उनका मजदूरी दिलवाने का नाम वगैरह, आयु, लिंग, पंचायत, प्रखंड, आधार संख्या, बैंक खाता संख्या और मोबाइल नंबर। ये आपके पास आ गया, उसके बाद फिर इसका क्या ऑनलाइन करेंगे? रजिस्ट्रेशन होता है पर प्रति पंचायत एक रजिस्ट्रेशन होता है। उनका बेसिक डिटेल्स मिल जाने के बाद उनका रजिस्ट्रेशन करके वो जॉब के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। उन लोग कार्य का मांग करते हैं, उनको काम दिया जाता है। ये इसकी जानकारी उन तक कितने देर में पहुंचे? तुरंत हम लोग तो अभी बनाकर तुरंत हैंड टू हैंड दे दिए है कि जिसका जॉब कार्ड बना हुआ है, जॉब कार्ड खो गया है तो वो हम लोग सर्च करके दे रहे हैं। हाँ, शिकायत तो अभी आया है जिसको हम लोग ऑनलाइन चढ़ा रहे हैं। इनको रिसीव भी दिया गया है। एक इनका कोई पूर्व का जमीन का विवाद है जिसमें कि इनके द्वारा आवेदन दिया गया है, उसमें हम लोग जांच पड़ताल करके आगे कार्रवाई करेंगे। अच्छा, तो ये आपके पास एप्लीकेशन है, उसके बाद अब इसका क्या करेंगे? ऑनलाइन? हाँ, इसको अभी ऑनलाइन इनको लॉगिंग कर रहे हैं, चढ़ा रहे हैं इसको, और इसका समस्या का समाधान 10 दिन के अंदर करना है। शिकायत दर्ज कराने आ रहे हैं और उनके समस्या को देखा जा रहा है, सुना जा रहा है और नियत समय में इस समस्या का निदान भी करने की बात कही जा रही है। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, दानापुर। तो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सहित बिहार के सभी मंत्री अलग अलग जिलों में सहयोग शिविर में शामिल हैं और राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल भी मुजफ्फरपुर पहुंचे। लेकिन मुजफ्फरपुर जाने से पहले पटना में न्यूज 18 से बातचीत उन्होंने की, जिसमें उन्होंने 3 प्रखंड में आयोजित सहयोग शिविर में शामिल होने की बात कही और लोगों की समस्या का ऑन द स्पॉट निपटारे का भरोसा दिलाया। दिलीप जायसवाल ने साफ तौर पर कहा कि पदाधिकारी जनता की समस्याओं का हल निकालने में अगर कोताही करेंगे तो उन पर कार्रवाई जरूर होगी। 30 दिनों के अंदर फैसला उन्हें लेना है। कि सरकार आम जनता के द्वार, आज आम जनता को जो समस्याएं हैं लगातार उनको ब्लॉक, अनुमंडल और जिला में दौड़ना पड़ता है और कुछ पदाधिकारी अपने दायित्व और जिम्मेवारी को नहीं समझते हैं और इस तरह के कोताही के कारण पूरा सिस्टम जो है डिस्टर्ब होता है। इसीलिए ऐसे पदाधिकारी और कर्मचारी उनको जनता के द्वार जाकर यानी पंचायत स्तर पर कैंप लगा करके और जनता को जो सेवा देना है, जनता के जो समस्या है उनका हल निकालना है। और इसमें आदरणीय श्री सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में बिहार सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि किसी भी व्यक्ति की समस्या अगर 30 दिन से ज्यादा लटकाने का प्रयास किया जाएगा तो वो पदाधिकारी और कर्मचारी स्वतः निलंबित माने जाएंगे। यानी
ये कड़ा फैसला लेने का इसलिए आवश्यकता पड़ा कि लोग, पदाधिकारी या कर्मचारी, जो कुछ लोग ऐसे हैं जो सुधर नहीं रहे, तो सभी लोगों को जिम्मेवारी का एहसास हो। हम मंत्री के रूप में हम भी जिम्मेवार बनना चाहते हैं। हमारे लिए भी ये सबसे बड़ा सबक है कि हम भी जिस दिन सहयोग कार्यक्रम लगेगा 3 प्रखंड में जाकर के देखेंगे कि जनता का समस्याओं का समाधान पदाधिकारी और कर्मचारी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और वरिष्ठ पदाधिकारी, सीनियर आईएएस सचिव स्तर के जो हैं, वो भी 3 प्रखंड में जाकर के और वहां पर देखेंगे कि इस तरह के सहयोग कार्यक्रम का फलाफल क्या हो रहा है। सबसे ज्यादा समस्या की बात करें तो आपके विभाग से जुड़ी समस्याएं लोगों की होती हैं जब भी कोई सहयोग कार्यक्रम होता है, जनता दरबार होता है। आने वाले समय पर सबसे कम समस्या राजस्व विभाग का रह जाएगा, क्योंकि हमने अपना ऑपरेशन शुरू कर दिया है। और हमारा ऑपरेशन जो होता है, जब कोई इंजेक्शन आपको देता है आपके रोग को दूर करने के लिए, तो आपसे जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार लगातार राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय नजर आ रहे हैं और इसी क्रम में उन्होंने डिप्टी सीएम विजेंद्र यादव और जेडीयू एमएलसी संजय सिंह के आवास पर पहुंचकर उनसे मुलाकात की। इस दौरान की तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। मुलाकात के बाद बाहर निकलते हुए सहयोग शिविर की शुरुआत को लेकर उन्होंने कहा कि हम भी सबसे मिलते रहते हैं। चलिए ठीक है, आपसे भी मेरा रिश्ता बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा काम करते हैं। खबर पटना से, जहां मसौढ़ी में 2 महीने पहले छाता ठाकुरबाड़ी से चोरी हुई करीब 6 करोड़ की अष्टधातु की प्राचीन मूर्तियां वापस मिल गई हैं। जिन मूर्तियों को खोजने में पुलिस 2 महीने तक नाकाम रही, वो आखिरकार सड़क के किनारे कपड़े में लिपटी लावारिस हालत में बरामद होती है। ग्रामीण इसे भगवान का चमत्कार और चोरों पर दैवीय भय मान रहे हैं। 16 मार्च की रात करीब 200 वर्ष पुराने भगवान श्री राम, माता जानकी और लक्ष्मण जी की अष्टधातु की 3 मूर्तियां चोरी हो गई थी। साथ ही चांदी के 2 मुकुट भी गायब कर दिए गए। इस चोरी के बाद इलाके में आक्रोश लोगों के बीच साफ नजर आया और मसौढ़ी थाने में इसे लेकर मामला दर्ज कराया गया था। पुलिस ने कई जगहों पर छापेमारी की, लेकिन 2 महीने बीत जाने के बावजूद भी चोरी गई मूर्तियों का कोई सुराग पुलिस को हाथ नहीं लगा। लेकिन अब मूर्ति मिल जाने के बाद से लोगों में खुशी का माहौल है। भागलपुर से बड़ी खबर, जहां बीच गंगा में एक बार फिर से नाव खराब हो गई। नाव पर बताया जा रहा है कि इस दौरान 75 लोग सवार थे। बीच गंगा में नाव जो है वो खराब होती है। तकनीकी खराबी से इंजन बंद हो गया है। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर 75 लोग जो उस वक्त नाव पर सवार थे, उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला गया। तकनीकी खराबी की वजह से इंजन बंद हो गया था। नाव खराब होते ही लोगों के बीच दहशत साफ नजर आई। हालांकि एसडीआरएफ की टीम ने लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू कर दूसरी तरफ पहुंचाया। 4 दिन के अंदर ये तीसरी घटना है जब बीच नदी में नाव में खराबी आ जाती है, इंजन बंद हो जाता है और लोगों की जान जैसे अटक जाती है। सबसे हैरानी की बात यह कि पिछले 4 दिन में इसी घाट पर नाव का इंजन बंद होने की 3 घटनाएं अब तक हो चुकी हैं। 3 तस्वीरें इस वक्त तारीख के साथ आपके सामने। 16 मई, सभी को देखिए कैसे यहां पर एसडीआरएफ की टीम की तरफ से रेस्क्यू किया जाता है, बाहर निकाला जाता है। एसडीआरएफ के एक्शन की दूसरी तस्वीर, जहां पर 18 मई को एक बार फिर से इंजन खराब हुआ और आज 19 मई फिर से नाव के इंजन में खराबी आई। 75 लोग नाव पर सवार थे, जो दहशत उनके चेहरे पर साफ नजर आती है। हालांकि एसडीआरएफ की टीम ने यहां पर एक बार फिर से सभी लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू कर दूसरी तरफ पहुंचाया। तो इस बुलेटिन में बस इतना।